शरीर है, ये पाप पुण्य मिला करके इसका निर्माण होता है। जैसे देव शरीर है वो केवल पुण्य से बनता है, नरक का यातना शरीर है वो केवल पाप से बनता है, मनुष्य लोक का जो शरीर है वो पाप और पुण्य मिश्रित होता है, किसी का भी हो, पशु पक्षी किसी का भी हो। पशु पक्षियों में नए कर्म करने का अधिकार नहीं, मनुष्य शरीर में नए कर्म करने का अधिकार है, क्योंकि तो इतने वर्ष ये शरीर जिएगा, इतने वर्ष में दुख पाएगा, इतने वर्ष में सुख पाएगा। तो शरीर निर्माण के समय जो पाप पुण्य रखा गया उसका तो भोग भोगना है, लेकिन जो इस शरीर का अभिमानी जीव है वो इस अभिमान से मुक्त होकर परमात्मा प्राप्ति कर चुका है। अब शरीर का दुख सुख का क्रम चलता रहेगा। जैसे इस शरीर की किडनी फेल है, अब ये शरीर का प्रारब्ध है और मुझे कोई कष्ट नहीं है। अगर कष्ट होता तो हम सैया में पड़े होते, तुमसे बात करते क्या? सुबह 50,000 आदमी रोड में खड़ा सबसे राधे राधे करते, आके तुरंत थोड़ी देर बाद सत्संग प्रारंभ, सत्संग से एकांतिक। तो शरीर का प्रारब्ध भोग रहे ना, कट रहा है ना प्रारब्ध। अब हजारों आदमी प्रणाम कर रहा है, वो पुण्य ले रहे हैं, कुछ निंदा कर रहे हैं वो पाप ले रहे हैं, और कुछ भोग रहे हैं, इससे पाप क्षय हो रहा है। पाप और पुण्य दोनों क्षय हो गए, अंतिम भगवान को प्राप्त करते हैं। तो क्या भगवान को प्राप्त मरने के बाद हुआ जाता है क्या? नहीं, हम तो पहले ही हो गए। हमको इस शरीर से अब कुछ लेला देला नहीं। अब मानी जीव होता है वही उस भोग से युक्त हो जाता है, नहीं तो जो ज्ञानी या भक्त होता है शरीर में पीड़ाएं होती हैं पर उसका मन भगवान में लगा होता है, इसलिए पीड़ा का प्रभाव व्यथित नहीं कर पाता। ऐसा नहीं, अब प्यास लगी तो लगा है ना, प्यास लगी, पानी पिएंगे तो लगेगा ना अच्छा है पानी पीना, लेकिन ना मिले तो व्यथा नहीं है कि हाय अब कैसे, नहीं, जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मुहे भावे। तो समझ पा रहे आप?